पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। प्रांजल प्रदेश प्रदेश से पीयूष निर्जर झर गए। सर्वोच्च होत एव बसते लोक के उस शिखर रे। तुमको हृदय में स्थाप मणि मुक्ता चरण को चूमत। वे ज्यादा इसमें नहीं ये करना था, थोड़ा सा स्टार्टिंग का ही 2 पंक्तियां। निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। ये वज्र पौरुष क्या होता है, थोड़ा सा विचार करना। वज्र पौरुष मतलब जहां पर मुझे किसी अन्य पदार्थ की आवश्यकता है ऐसा लगना, ये वज्र पुरुषार्थ नहीं है। वज्र पुरुषार्थ अर्थात वज्र मालूम है, वज्र कहते हैं मतलब अन्य मतियों में वो इंद्र का वो क्या है, उनका वो अस्त्र है, इंद्र का अस्त्र है। तो कह रहे वज्र का प्रहार हो गया मतलब खत्म। और वज्र का प्रहार से कहते हैं कि ये 3 लोग उथल पुथल हो सकते, इतनी ताकत उस वज्र में है। अब प्रश्न ये है कि यहाँ पर क्या कह रहे, निज वज्र पौरुष से प्रभु अंतर कलुष सब हर लिए। अरे इतना पुरुषार्थ, इतना वज्र समान पुरुषार्थ कि चाहे जो आपदा, चाहे जो विपत्ति आ जाए, हम अब तो नहीं डरने वाले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। सहजता है, सुख है, आनंद है। समझ में आ रहा है गंभीरता से। कल अपना अंत में मैंने एक प्रश्न पूछा था कि बाजू वाले साधु के ऊपर उपसर्ग चल रहा है और अपन बैठे हो, अपन मुनि अवस्था में है, अपन बैठे, तो हम उसको अपने ऊपर उपसर्ग मानेंगे या नहीं मानेंगे? तो सीधी सी बात है, जब तक हमारे ऊपर उपसर्ग नहीं हो रहा है हम उसको उपसर्ग नहीं मानेंगे। ठीक है, तब तक क्या करना, सब राह देखना। राह नहीं, वज्र पौरुष यहाँ पर आ रही ना बात, अंतर कलुष सब। अरे शुद्धोपयोग कर लो, एक झटके में वो वहां पर खा रहा है ना, जितना खाने के लिए समय लग रहा है ना उसको, उतने देर में अगर श्रेणी आरोहण हो गया, फटाक से उसको चबाने में जितना समय लग रहा है ना, उससे कितने ही कम काल में तुम्हारा मोक्ष भी हो सकता है। अरे बाप रे, समझ में आया क्या क्या कहा मैंने? वो काल कितना छोटा है। अरे शुद्धोपयोग पूरा अंतर्मुख होने के लिए और आत्मा में पूर्ण लीन होने के लिए वो काल बहुत छोटा है श्रेणी आरोहण का। इतने से काल में काम हो जाएगा। वहां वो चबाते चबाते 2-4 बाइट्स दबाते चबाते बैठेगा, उतने में तुम्हारा काम हो जाएगा। अब शुद्धोपयोगी मुनि क्या करेगा? वो राह देखेगा, ओए मैं उपसर्ग आ गया है, अभी मैं उपसर्ग के लिए रुकूं। नहीं नहीं नहीं, उपसर्ग आ गया है वो बात की बात, वो पहले आत्मा को पकड़ेगा और आत्मा में लीन हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है क्या? सजग हो जाता है, जागरूक हो जाता है, और मरण के लिए तो सदैव तैयार है। मरना चाहता नहीं, लेकिन मरण के लिए सदैव तैयार है। ऐसी अद्भुत वो मुनि अवस्था है। इस मुनि अवस्था में जो पुरुषार्थ हुआ है, उस पुरुषार्थ के बल पर ये सिद्ध अवस्था स्वयं प्रकट हो जाती है। हाँ जी, आइए 215-216 नंबर की गाथा है। यहाँ पर जीव को किस में दोष आता है इसकी चर्चा चल रही है। भत्ते वा खमणे वा आवसधे वा पुणो विहारे वा उवधिम्मि वाण्यनिबद्धं नेच्छरि समणं हि विकद्धं हि।
अपयत्तावाचरीया शयनासन ठानचङ्कमादिषु समणस्य सर्वकाले हिंसा शासन्तयं तिमदाम् आवास में उपवास में आहार विकथा उपधि में श्रवण जन विहार में प्रतिबंधन चाहे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना। देखो मैं थोड़ा सा विचार कर रहा हूं, अभी विचार आया। कोई कहे भाई स्वास्थ्य खराब है, तो हमने शरीर के कितने उपाय बता दिए ना, फटाफट। लेकिन आप जागरूक होना, समय का भरोसा नहीं है, आप जागरूक होना, ऐसा कहना भी हमको कहते आना चाहिए। तत्व चिंतन, तत्व निर्णय का अटूट प्रयास करना, ये कहते आना चाहिए। देखो सच्चे मोक्षार्थी है, हम सच्चे सुखार्थी है, साधर्मी है, तो पहले देखो, बाकी तो सब बातें मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, ये सब बातें, लेकिन तत्व ज्ञान एक अमोघ औषधि है, और तत्व ज्ञान की औषधि जो पीता है ना, बहुत आनंद से, बहुत शांति से सब कार्य सहज सफल हो जाते हैं। कदाचित थोड़ी सी बाधाएं जीवन में आ जाती है, लेकिन उसमें से खड़ा होने के लिए ये तत्व ज्ञान बहुत कार्यकारी है। जिन शासन एक कामधेनु है, जिन शासन एक कल्प वृक्ष है, सभी उपाय जिन शासन के पास में है। बस तुम्हें एक तत्व चिंतन, तत्व निर्णय करना है, एक आत्मा आराधना, दिन रात आत्मा का चिंतन, बाकी सब पीछे पीछे दौड़ा चला आएगा। पुण्य दौड़ा चला आएगा, सब दौड़ा, नहीं आया तो नहीं आया। समझ में आ रहा है क्या? हमने किसका ठेका लेकर रखा है? आप सबके साथ में थोड़ी सी बात साझा करूं। देखो, मैं 17-18 साल का था, तब मेरे पिताजी का देहावसान हो गया। इसका मतलब क्या है कि किसी के वजह से किसी का रुकता नहीं है। बहुत प्रामाणिक होकर बात रखता हूं। जिसका जैसा होना है, सब विधि लिखित है, सब वैसे का वैसा होने वाला है। हम बरबस चिंता करते हैं कि इनके एब्सेंस में क्या होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका जैसा जिस समय में होना है, सब व्यवस्थित हो जाएगा। कोई भटकने वाला है तो भटकेगा, कोई सुधरने वाला है तो सुधरेगा। समझ में आया क्या? और यूं बताओ, मुझे आर्थिक व्यवहार की तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। आज भी ज्यादा है ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, बट उस काल में तो कुछ भी नहीं था। फिर भी अपने आप सब बन गया, निभ गया। मतलब कहीं कुछ अड़ा नहीं, सहज कुछ संयोग मिल जाते हैं, अपना काम होते जाता है, नहीं मिलते हैं, कदाचित काम रुक भी जाता है, सब कार्य होते हैं। और जीवन के हर प्रसंग में तत्व निर्णय करना सीखना, और जितना तत्व निर्णय करेंगे ना, हम पर को बिल्कुल इसमें अपने अपराध का या अपने अकार्य होने का या अपनी असफलता का हम भागीदार नहीं मानेंगे। जो कुछ हुआ है अपने उदय प्रमाण एक, और दूसरा जो कुछ हो रहा है अपने यथा योग्य पुरुषार्थ या अपुरुषार्थ प्रमाण हो रहा है। अगर अपन विपरीतता से प्रवृत्ति आ गई है, थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, तो अपने पुरुषार्थ की कमी है ना, फैक्ट है। अभी भी आत्मा के प्रति उतना समर्पण नहीं है जितना चाहिए, तो अभी और बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है?
हमको तो हर प्रसंग से सीखना चाहिए कि कहाँ है और कितना आगे बढ़ना है। अगर ये हमको स्वीकार, देखो अपराध होना ये बड़ी बात नहीं है। मोक्ष मार्ग जिनागम सर्वोत्कृष्ट है, वो तुम्हें अपराध करने के लिए पूरी लिबर्टी देता है। हाँ, और तुम्हें उस अपराध से निवृत्त कराने का भी अमोघ उपाय बताता है। तो इसलिए डरना नहीं अपराध से, हो जाए, लेकिन होने पर सुधरने की और स्वीकार करने की जिसमें धमक है, जिसमें वो हुनर है, वही आगे बढ़ने वाला है। जैसे मुनिराज है, क्या उनसे कोई अपराध होते नहीं होंगे? होते हैं, लेकिन प्रायश्चित विधि से शुद्धिकरण करते हैं और पुरुषार्थ पूर्वक आगे बढ़ते हैं। आप विचार करो तो प्रसंग मुझे मतलब एक एक प्रसंग के बारे में विचार करो कि किस किस जाति के अपराध हो सकते हैं। अरे एकदम साधारण से साधारण अपराध हो जाते, कौन से काल में किसका उपयोग कैसे भटक जाए हम नहीं बोल सकते। और फिर भटकने के बाद में फिर से उसको सावधानी हो जाए, यही हमको आवश्यक है। भटक गया ये हमको कोई मायने नहीं रखता, लेकिन उसकी अगले क्षण में सावधानी हुई है, ये बहुत मायने रखती है। आप पकड़ रहे हैं क्या मेरी बात को? फिर से मुझे क्या कहना है, सावधानी होना बहुत जरूरी है। प्रसंगवश, किसी कारणवश, कमजोरीवश शिथिलता हो सकती है, होनी चाहिए, इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हो, लेकिन हो सकती है, उदयवश हो सकता है। और उस समय में हमको क्या करना, एक बात। दूसरी बात यह है, ऐसा प्रसंग मेरे ऊपर भी आ सकता है, उस काल में मैं क्या करूंगा, इसका विचार आज ही खड़े करना। समझ में आया? हर बार पुरुषार्थ का ही प्रयास रखना, जितना पुरुषार्थ कर सकते हो उतना एड़ी से चोटी तक प्रयास करना। ठीक है, फिर जैसे बनाव बने सो बने। हाँ जी, अपन यहाँ पर अमृतचंद्र स्वामी के कुछ बातें पढ़ रहे थे अपन, 5 बिंदु हो गए थे, राइट? हाँ, कुछ कहना है क्या किसी को? हाँ, हाँ, देखो छेद के 2 अर्थ किए गए हैं। पहले 213-14 गाथा में वही तो बात आ गई थी। छेद किसको कहते हैं? एक तो 7वें से 6वें में आ गई, यही छेद। शुद्धोपयोग नहीं रहा, यही छेद हो गया, पहला पॉइंट। और दूसरा छेद मतलब क्या, 6वें योग्य भी तुम्हारा आचरण नहीं रहा, इसको भी छेद कह रहे। समझ में आया क्या? 2 छेद के, एक भावलिंगत्व का छेद और एक द्रव्य लिंगत्व का छेद। भावलिंगत्व मतलब 7वें गुणस्थान में जहां थे वहां रह नहीं पाए, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा क्या की है? प्रतिज्ञा क्या है उनकी? प्रतिज्ञा है शुद्धोपयोग। प्रतिज्ञा शुभोपयोग की बिल्कुल नहीं है। और क्या कर रहे हैं? शुभोपयोग कर रहे हैं। चलो, नॉट अलाउड, ये छेद हो गया। समझ में आया? पहला छेद। और दूसरा छेद 6वें में भी है, तो वहां भी नहीं रह रहे और नीचा कार्य कर रहे, तो फिर कह रहे हैं, मतलब 7वें की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो इसको कह रहे फिर से छेद। ठीक है, तो अतिचार तो अपने आप अनाचार तो लगने ही वाला है। 6वें में ही ज्यादा काल रहेंगे तो क्या होगा? वो अनाचार में चला जाएगा, मिथ्यात्व में आ जाएंगे फटाक से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, समझ में आया? देखो क्या कह रहे हैं। 5 बिंदु अपन फिर से फास्ट पढ़ के लेते हैं, कुछ नवीन बात होगी तो अपन करेंगे। देखो पेज नंबर 52 पर आ जाइए, 52 पर। मुनिपने के सहकारी कारणभूत शरीर को निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में दोष नहीं आने देना। अभी आहार संबंधी, ऐष्णा समिति संबंधी जितने भी दोष है,
सब यहाँ पर ले लेना। जैसे आहार विधि के लिए गए और मान लो पैर के बीच में से चूहा गया, नहीं चलेगा। समझ में आया? आहार विधि के लिए गए और सामने कुत्ता आया, अंतरा है। आहार विधि के लिए गए, घर में कुत्ता भौंक रहा होगा, नहीं चलेगा। समझ में आया? आहार विधि चल रही है और किसी गर्भवती महिला ने आकर परोसा, गया, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ। या फिर कोई बच्चा स्तनपान कर रहा है माता के पास और ऐसी अवस्था में वहां पर गए, नहीं आहार लेंगे, वहां पर रुकते नहीं। कहने की बात, ये सब शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में छेद नहीं आने देना। अर्थात इतनी आसक्ति तुम्हारी होनी ही नहीं चाहिए। जैसे कोई महिला है या कोई घर के सदस्य है, वो मात्र मुनिराज को देखकर भागते भागते आ गए, है ना? तो भागते भागते आ गए, खत्म हो गया। यहाँ पर क्या हो गया? अंतराय। इनको हिंसा हो गई ना, नहीं चलेगा। अविवेक दिखाई देता है। मान लो जो भोजन बनाकर सब रखा गया था पाटे पर, राइट? हाँ, एक बात और, चूल्हा चालू है और ये बोलेंगे आहार शुद्ध, जल शुद्ध, ये सब शुद्ध, नहीं चलेगा। क्यों? अभी तक तुम्हारा भोजन पूरा हुआ नहीं है। तुम हमको पूरी रसोई बताओगे नहीं, हम कैसे आहार ले पाएंगे? नहीं, ये बन रहा है ना, मतलब गरम गरम परोसेंगे, ये भी नहीं चलेगा। पूरा सब तैयार चाहिए माल, तभी उसमें से लिया जाएगा। और सुनिए, किसी घर के सदस्य ने नहीं लिया होना चाहिए, ये सबसे बड़ी कंडीशन है। अब क्या है, जॉइंट फैमिलीज होंगी, बच्चे होंगे, किसी ने पहले लिया, किसी ने बाद में लिया, चालू होता है कि नहीं वो प्रोसेस? ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप देखो तो सही, मतलब क्या व्यवस्था होती होगी, ये सब इमेजिन कीजिए। आज क्या चल रहा है मुझे ये मत पूछिए, बट प्रोसेस क्या है ये, इसकी जानकारी मैं दे सकता हूँ। आहार की बात चल रही थी, मतलब आहार में कितनी सावधानी है। और एक वो तो बताया था ना, अंजलि पुट जोड़ नहीं पाएंगे तो आहार के लिए नहीं, वो तो मरण का संकेत है। अपने दो जांघों पर स्वयं खड़े नहीं रह पा रहे हैं, गया काम से, इमीडिएटली वहां पर समाधिस्थ ही होना है, बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये सब समझना है हमको। हम मतलब आहार विधि कोई साधारण नहीं है और उसमें विवेक की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। आज मैं नहीं समझता कि कितने जनों को ऐसा विवेक होगा, मतलब ये 46 दोष 32 अंतराय का ज्ञान किसी को होगा, शांति से वो इसी प्रकार से परोसदारी करता, भोजन बनता होगा और परोसदारी होती होगी, यह अपने आप में विचारणीय है। बट जैसा आगम मुक्त कहा है वैसा ज्ञान हमको होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हमको अंतराय कब आएगी इसकी खबर हमको भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, इतना तो चलता है तो सब चलता है। मैं और एक बात बताता हूँ आपको, देखो जो इतना मानता है ना कि इतना तो चलता है, तो परिणाम बिगड़ने के लिए समय लगता नहीं है। इतने के पीछे सब कुछ बिगड़ने लगता है, सारी शिथिलता अपने आप प्रवेश कर जाती है। फिर उस शिथिलता की लिमिट कितनी होगी वो तो हम तय करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? तो इसलिए हमको जैसा जिनागम में कहा है उसका ही अनुकरण करना, स्वयं केवली बनने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि हम तो फिर नया धर्म ही लिख रहे हैं, नया धर्म की ही चर्चा हम कर रहे हैं। हम थोड़ी वितराग प्रणीत या वस्तु स्वरूप जैसा है वैसा प्रणीत हम धर्म की चर्चा कर रहे हैं। समझ में आया? देखो, तो ये आहार की बात हो गई। शरीर के पोषण के लिए और थोड़ा सा आहार का लेना। देखो, जैसे 7 महीने 9 दिन हो गए हैं, आहार की कोई व्यवस्था नहीं हुई, कोई विकल्प नहीं है। अब मेरे शरीर का क्या हो गया, मैं मर गया तो ठीक है साहब, वो तो हाँ तद्भव मोक्षगामी थे,
वज्र ऋषभ नारा संगनता, ऐसा कोई तर्क दे। हाँ ठीक है, ऐसा कोई तर्क दिया तो हम उसमें विरोध नहीं करते हैं, बट ऐसे कितने मुनिराज होंगे? सभी मुनिराजों की ऐसी ही अवस्था होती है। अवस्था होती है इन द सेंस, उनको विकल्प सताता नहीं है। 6 महीने 7 महीने 9 दिन भी उनको आहार नहीं मिला। मान लो ऋषभ देव की बात नहीं है, अन्य कोई मुनि की बात हो, तो भी उनको उस संबंधी विकल्प नहीं होना चाहिए। हुआ तो छेद, समझ में आया? छेद हो गया, और छेद हो गया तो वे स्वीकार करेंगे। देखो, अपने अपराध को फटाफट स्वीकार करना है, अपराध को छिपाना नहीं। अपराध को छिपाया तो दोष, फिर से दोष। एक तो अपराध किया, उसको फिर से तुमने छिपाया, तो वो चोरी में चला जाएगा, दोष। ठीक है, और सुनिए, मान लो अपराध हो गया और स्वयं ने प्रायश्चित ले लिया। आचार्य ने इनको ये प्रायश्चित दिया था, अपन ही स्वयं अपना अपना प्रायश्चित ले ले, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। और आचार्य को जाकर बोलना, मेरे से ये दोष हो गया था और आपने उनको ऐसा प्रायश्चित दिया था, मैंने भी वो प्रायश्चित ले लिया है, ओके, अब हो गया ना। मतलब ये शाना बन रहा है, तो ये भी नहीं चलेगा। क्यों? हाँ, प्रायश्चित देना ये जिसका कार्य वही देगा। तुम आचार्यत्व स्वयं क्यों अंगीकार कर रहे हो? किसने दी तुम्हें वो लिबर्टी? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये आहार संबंधी, हाँ, मतलब शरीर निर्वाह में कोई छेद नहीं आने देना। अभी देखो दूसरा पॉइंट, बहुत चर्चा के लिए बहुत स्कोप है, आप कितना ले सकते वो आपका इमेजिनेशन है। अब आहार कैसे बना है, आहार बनने में हमारी कोई अनुमोदना है क्या? ये सब कृतकारित अनुमोदन, मन वचन का है, क्रोध मान माया लोग, भोजन करते समय में आसक्ति हो गई, हाँ ये मेरे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, अच्छा हुआ आज हो गया ये, बस खत्म, छेद हो गया। समझ में आया? भोजन में अच्छा और बुरा की बात कहाँ से आई थी? और इससे मेरा स्वास्थ्य बनेगा, ये स्वास्थ्य को, कौन से स्वास्थ्य की बात कर रहे हो? उनको तो एक आत्मिक स्वास्थ्य की ही चिंता है, उनको शरीर के स्वास्थ्य की चिंता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि शरीर तो कहते हैं ना, ओली माती हजार गति, मतलब ये शरीर तो, शरीर व्याधि मंदिरम, व्याधियों का मंदिर है। हम आज कितना भी पोषक आहार ले, क्या गारंटी कि वो ठीक होगा? अगर नहीं होना है तो नहीं होगा, हाँ, नहीं होना है तो नहीं होगा, और होना है तो कदाचित हो भी जाए, मैं इसमें विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसमें अपना कर्म का उदय कार्यकारी है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन कर्म का उदय हुए बिना ये कार्य होता नहीं है। विचार करना। देखो दूसरा पॉइंट, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध न आए और शुद्धात्म द्रव्य में अविकारी निस्तरंग स्थिरता होती जावे, ऐसे अनशन में छेद नहीं होना। मतलब क्या? उपवास चल रहे हैं मुनिराज के, तो उसमें भी मान नहीं होने देना, उसमें भी मायाचारी से प्रवृत्ति नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? या फिर आकुलता के अवसर खड़े हो जाएंगे, या फिर शरीर में दुर्बलता खड़ी हो गई है, तो दुर्बलता से हमको ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है, प्रमाद बढ़ रहा है, शुद्धोपयोग नहीं हो रहा है, तो फटाफट वहां पर रुकना नहीं। आज के लिए रुक कर देखते, फिर आप कल देखेंगे, ऐसा नहीं। चलो चलो भोजन के लिए चलो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये अनशन में दोष आने नहीं देना, अनशन में भी दोष आने नहीं देना। हाँ, किसी को याद है कि प्रोषद उपवास में क्या क्या दोष बताए गए हैं? किसी को याद है? वे सारे दोष यहाँ पर लगा लेना। अभी मुझे वो प्रकरण निकालना पड़ेगा, लेकिन जितने प्रोषद उपवास में दोष कहे हैं, सभी दोष यहाँ पर लग सकते हैं। ठीक है, ये विचार करना।
हाँ, क्योंकि क्या है, अम, अम, जैसे अनशन हो गया, राइट। मैंने पारना के लिए गया, अब पारना में आव देखा न ताव चालू हो गया फटाफट, ये भी दोष समझ में आया। तो ये अनशन संबंधी दोष पकड़ा जाएगा, क्योंकि ज, अप्रत्यवेक्षित, अप्रत्यवेक्षित मतलब बिना देखे, वही तो कह रहा हूं मैं। बिना देखे उठना बैठना खाना पीना जो कुछ हो गया, ये सब अनशन में दोष खड़ा कर देगा। ओके, चलिए देखो अब ये तीसरा पॉइंट आ जाइए। तीसरा पॉइंट, निरंग और निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए सेवन किया जाने वाला ऊंचे पर्वतों की गुफाओं का निवास में छेद नहीं होने देना। एक तो स्थान अच्छा लगा तो वहीं पे रहने का भाव करना, ये भी गलत। एक दूसरी बात, किसी ने किसी कारणवश उसको पता चला कि यहाँ पर मुनिराज का आवास हो सकता है, इसलिए उसने गुफा की थोड़ी सी जाले या थोड़ी सी साफ सफाई बुहारी कर दी होगी, तो ये भी नहीं चलेगा। ये भी इनके आवास में क्या हो गया, छेद हो गया। उनको थोड़ा सा भी लगा कि यहाँ पर साफ सफाई हो गई है, वे फिर उस स्थान पर नहीं रुकेंगे। पकड़ में आ रहा है क्या? वहां पर जिद नहीं है, अरे क्योंकि किसी ने यहाँ पर बुआरी, अब मुझे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं। सहजता, समझ में आ रहा है क्या? तो ये सब निवास की। अब निवास में और लीजिए, जैसे कोई उजड़ा हुआ स्थान होगा, उजड़ा घर होगा, तो उसकी साफ सफाई की होगी, नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब इसमें आप लगा सकते हैं यथा योग्य। उनके निमित्त से कुछ भी करना नहीं चाहिए। अगर किया उनके निमित्त से तो उनको ये स्वीकार नहीं। क्यों? 5 पाप की अनुमोदना हो गई ना, बराबर है कि नहीं? हाँ, और 5 पापों में क्या आया है? 5 पापों में स्पष्ट रूप से कह रहे हैं ना कि कूटना, पीसना, बुहारी देना, झाड़ू लगाना, अग्नि लगाना, ये सब बातें आई है कि नहीं? तो ये हमको ज्ञान में चाहिए। ठीक है, 1 मिनट। मेरी आवाज आपको आ रही है क्या ठीक से? ओके, चलिए। हाँ जी, अभी 3 पॉइंट हो गए ना? हाँ, हो गए। चौथा, शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार में लिए जाने वाले, आहार के लिए लिए जाने वाले विहार में, मतलब आहार के लिए चल रहे हैं, मैं आहार चर्या के लिए निकले हैं, उसमें भी कहीं दोष आना नहीं चाहिए, है ना? हाँ, तो जैसे शव आदि कुछ दिखाई दे, कोई उग्र वचन पता चले, या फिर अकाल पड़ा हो, इन सब परिस्थितियों को जानकर इमीडिएटली रिटर्न आ जाएंगे। एक, हाँ, देखो मेरा प्रश्न है आप सबसे, देवों ने भोजन बनाया हो, तो देवों ने भोजन बनाया हो तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। कोई उदाहरण किसी को याद है कि देवपुणित भोजन करने करके आए हैं? हाँ, देखो अब ये हुआ तो है, राइट? अब
अभी यहाँ पर देवपुनित नगरी की व्यवस्था हुई और देवों ने आकर पूरी आहारचर्या कराई। कैसा आश्चर्य है ना। और देखो ना, पंचम काल में हुआ। ठीक है, मुझे क्या कहना है कि ऐसा चलता नहीं। उनको शंका आ गई तो 100% निकलेंगे। अब शंका नहीं आई होगी तो वो अलग बात है, बट हाँ, शंका आई तो वहां से निकलेंगे ही निकलेंगे। आगे 4-5 श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं है, ऐसे देह मात्र परिग्रह में। अब देखो, शरीर के मतलब शरीर के बनाए रहने के लिए जो कोई दोष हो गया तो वो विद इन लिमिट्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिमिट के बाहर तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई तो वो स्वीकार नहीं है, वो अपराध है, राइट, दोष ही है। ठीक है, मतलब मांग कर लेना, ऐसा हो सकता है क्या कि मांग कर लिया तो भी नहीं चलेगा। एक दूसरी बात ऐसा है कि श्रावक की बहुत प्रशंसा नहीं करना। प्रशंसा, एक तो मौन रख कर ही आते हैं और कदाचित ये बोल पड़े, प्रशंसा करे, नहीं चलेगा। या फिर श्रावक का संदेशा किसी अन्य को दूंगा, ऐसा भी मतलब कोई कमिटमेंट नहीं देना। पकड़ में आ रहा है क्या? वह श्रावक को खुश करने का कोई प्रयास नहीं होगा। ठीक है, क्यों? अरे भक्ति भाव में कमी आ जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? और जो कम भक्ति से दिया गया भोजन है वो चोरी है। और क्यों तुमने कम भक्ति से दिया गया भोजन भी ग्रहण किया, ये चोरी है। इसलिए भक्ति पूर्वक ही तुम्हारे देने वाले की भक्ति तीव्र देखी जाएगी, उसकी तीव्रता देखी जाएगी। यदि थोड़ी बहुत भी भक्ति में कमी दिखाई दी, फटाफट निकल जाएंगे। समझ में आ रहा है क्या? अरे शंकित दोष भी एक बताया गया है, पता है ना आप सबको। मुनिराज को शंका आ जाए, भले भोजन शुद्ध है लेकिन शंका आ जाए, क्या मालूम इन्होंने पानी ठीक से इस्तेमाल किया है कि नहीं, क्या मालूम इनकी थोड़ी प्रमाद व्यवस्था दिखाई दे रही है। बस इतना ही उनको शंका आ गई, कदाचित नहीं होंगे बट ऐसी शंका आ गई तो भी ये होगा। या फिर जितनी भोजन की मात्रा है वो देख लिया, करने वाला व्यक्ति कितने हैं वो समझ लिया और उसके ऊपर से अनुमान लगाया कि अरे एक व्यक्ति इतना सारा कैसे बना सकता है और इतना सारा बनाने में समय कितना लगेगा, समय कितना लगेगा, तो इसने कब स्टार्ट किया होगा। तो क्या कहा, मैं तो चौथे काल में हुआ, अभी चौथे काल की अपेक्षा बात कर रहा हूं। चौथे काल में भी मुनिराज के आहारचर्या की व्यवस्था बनना अपने आप में बहुत कठिन था, बहुत कठिन। मतलब वो योग बनकर आना अपने आप में चैलेंजिंग। और मान लो उन्होंने रस परित्याग करके निकले हो या वृत्ति परिसंख्यान करके निकले हो, तो अब क्या कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब मालूम है आपको। मान लो आज उनका दूध की रस्सी है, हाँ, तो जरूरी है कि श्रावक के घर पर भी दूध की रस्सी होनी चाहिए, तभी तो जाकर बराबर परोसा जाएगा। समझ में आ रहा है? या ऐसा मान लो मुनिराज को कोई सर्दी जुकाम कुछ हुआ है तो श्रावक को भी वैसा ही कुछ व्याधि होनी चाहिए और उसने अपने लिए औषधि बनाई होगी, प्रासुक शुद्ध, वो औषधि वो ऑफर कर सकता है। वो उसको उतनी समझ होनी चाहिए कि इनके सिम्टम्स ठीक नहीं दिख रहे, सिम्टम से ऐसा दिख रहा है, कुछ कमी दिखाई दे रही है,
तो ये अभ्यासु श्रावक होना चाहिए कि उसको उनकी अवस्था का परिज्ञान होना और फिर उनको वो ऑफर करना। ऑफर करने के लिए वो तुम्हारे पाटे पर होने चाहिए सब व्यवस्था। तुम अंदर घर में चौके में जाकर ये यहाँ से डिब्बा उठाया, वहां से माले से डिब्बा उठाया, ये नहीं चलेगा। जैसे होता है ना, कभी कभी मिठाई के डिब्बे थोड़े से ऊपर ही रख दिए जाते हैं तो और बाद में लेकर आ गए, ऐसा भी नहीं चलेगा। जो कुछ खाने वाले हो तुम, वो सब वहीं पे रखा होना चाहिए और उसी में से परोसना चाहिए। ठीक है, देखो, श्रामण्य पर्याय का सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं है, ऐसे देह मात्र परिग्रह में छेद नहीं आने देना। आगे छठवा, यहां तक 5 हो गए थे ना। परस्पर में बोध्य बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, ऐसे अन्य मुनिजनों में छेद नहीं आने देना। मतलब क्या? अब ये संगस्त मुनि है कि नहीं, तो क्या गप्पे शप्पे लगाएंगे? नहीं। अरे संगस्त मुनि के साथ में भी मेरा कोई भी संबंध नहीं संबंध नहीं, मतलब हाँ, विशेष अटैचमेंट की बात नहीं है। वात्सल्य अपने स्थान पर और मोह अपने स्थान पर, दोनों में ये नहीं करना, मतलब इंटरमेश नहीं करना। वात्सल्य तो अपने आप, वो तो किसी के साथ में भी होगा, उसके लिए संगस्त मुनि क्यों चाहिए, राइट? हाँ, जो कोई मोक्षार्थी उसके प्रति वात्सल्य भाव होता है, हाँ, तो संगस्त मुनि होना चाहिए, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो संगस्त मुनि में क्या कह रहे हैं? हाँ, परस्पर में बोध्य बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, ऐसे अन्य मुनिजनों में। बोध्य बोधक भाव मतलब क्या? कौन बताएगा बोध्य बोधक भाव? बोध्य बोधक भाव कौन बताएगा? राइट, मतलब मुझे किसी मुनिराज से ज्ञान मिल गया या मैंने किसी संगस्त मुनिराज को ज्ञान दिया, राइट? बोध देना और बोधक, बोध्य मतलब देने वाले, बोधक लेने वाले। तो कह रहे ऐसा बोध्य बोधक भाव किसी 2 मुनिराजों में बन रहा है। ना देने वाले को अहमपना होना चाहिए और न लेने वाले को कि इन्होंने अपने को ज्ञान दिया है, अब अपने को उनकी गलती को थोड़ा सा बोलना नहीं, ऐसा भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात जिनसे ज्ञान प्राप्त हुआ है कदाचित उनमें कोई कमी हो सकती है, तो कमी है तो उनको शांति से बताएंगे, ये मुनि अवस्था के लिए योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो वहां पर कतराएंगे नहीं, ये नाराज होंगे तो फिर मुझे पढ़ाएंगे नहीं, सिखाएंगे नहीं, नो। क्योंकि तत्व ज्ञान का मूल प्रयोजन वीतरागता थी, वैराग्य था। अब जब सामने वाला ने हमको जो तत्व ज्ञान दिया है उसका प्रयोजन वैराग्य था और वो स्वयं चलित हो गया है, तो स्थितिकरण किस चिड़िया का नाम? समझ में आ रहा है क्या? धर्म से चिकते हुए स्वयं को तथा अन्य को, स्वयं को तथा अन्य को पुनश्च धर्म में स्थापित करना स्थितिकरण है। समझ में आ रहा है क्या? तो क्या आ गई बात यहाँ पर? परस्पर में बोध्य बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, ऐसे अन्य मुनि जनों में और शब्द रूप पुद्गलों के संबंध से जिसमें चैतन्य रूप भित्ति का, ये 7वां पॉइंट, शब्द रूप पुद्गलों के संबंध से जिसमें चैतन्य रूप भित्ति का
भाग मलिन होता है। ऐसे शुद्धात्म द्रव्य विरुद्ध कथा में भी मुनिजनों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है। इसमें क्या बात लेना कि भाई तत्व ज्ञान के विरुद्ध कोई भी बात स्वीकार नहीं होगी। इतना तो चलता है, इतना तो चलता है, ये नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? आगे तो ये 7 पॉइंट्स की चर्चा हो गई अपनी। तात्पर्य यह है कि इनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। चित्रित, चित्रित का अर्थ क्या होता है? अनेक, अनेक। चित्रित, चित्रित होने देना मतलब उपयोग को फैलाना आवश्यक नहीं। सब में आहार लेना है, विहार होना है, ज्ञान देना है, जो कुछ अवस्था है सबका मूल प्रयोजन वीतरागता है। मतलब सिखाने वाला भी सिखा रहा है, वो अपने लिए वीतराग भाव ढूंढ रहा है। सीखने वाला सीख रहा है, वो अपने लिए वीतराग भाव ढूंढ रहा है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं मैं बैठा हूं इसलिए सामने वाले की पढ़ाई हो रही है, ऐसा नहीं। या सामने वाला बोल रहा है कि मैं पढ़ा रहा हूं इसलिए सामने वाला सीख रहा है, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? दोनों में मद का भाव नहीं होना। ठीक है, देखो चित्रित, चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। आपको 16वीं गाथा की चर्चा मालूम है? 16वीं गाथा समय सार की टीका किसको याद है क्या? वहां पर एक बात आ गई है, मेचक अमेचक। मेचक मतलब होता है अनेकाकार और अमेचक मतलब एकाकार। समझ में आया? तो यहाँ पर अमेचक होने की बात है, अर्थात एकाकार। चित्रित मतलब यहाँ पर उपयोग को अनेकाकार नहीं होने देना। मतलब अनेक अनेक प्रसंग बनेंगे और उसमें उपयोग को मात्र ज्ञानमय ही होते रहना, अर्थात उसमें अपने को अपना ज्ञान देखते रहना। यही कह रहे हैं, चित्रित होने नहीं देना, अर्थात उसका प्रतिबंध है। समझ में आ रहा है क्या? हर प्रसंग में, इन शॉर्ट क्या है, हर प्रसंग में अपने ज्ञान उपयोग को देखते रहना। जैसे ही ज्ञान उपयोग देखने लगोगे वैसे ही तुम्हें शुद्ध आत्मा दिखने लगेगा, और जैसे ही शुद्ध आत्मा दिखने लगता है वैसे ही तुम्हें राग द्वेष हट जाते हैं। स्वयं में होता है ये कार्य। मतलब वहां पर स्व संबंधी मान नहीं रहेगा। एक दूसरी बात, वहां पर कोई विकल्प नहीं होंगे। तीसरी बात, वो स्वयं निश्चिंत निराकुल अपने आत्म स्वभाव में स्थित होगा। पर द्रव्य संबंधी इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं है, पर वस्तु की कोई चाह नहीं होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये सब उसके फलित है। एक ज्ञान उपयोग को देखकर अपने आत्मा की पकड़ करना और पकड़ करके उसी में जमने रमने का यत्न होना। बाकी सबके लिए मैं अकर्ता हूँ, मैं किसी पर द्रव्य का कुछ भी करने में समर्थ नहीं, ऐसा निर्णय जहां पर हो गया वही सुख का हकदार है, अन्य कोई नहीं। ठीक है, देखो क्या कह रहे हैं। कहाँ से आई थी बात? ये चित्त की भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है, यहां से। इसलिए कहा गया, हाँ नहीं ऊपर, वस्तुतः अशुद्ध उपयोग छेद है। अब यहाँ पर बात आने लग गई। क्या कह रहे हैं? मूलतः छेद किसको कह रहे हैं? अशुद्ध उपयोग। कोई मुझे बता सकता है अशुद्ध उपयोग छेद है का अर्थ क्या है? अशुद्ध उपयोग छेद है का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? पहले तो हाँ बोलिए।
करेक्ट। समझ में आ रहा है क्या? आपको याद होगा हमने चार्ट बनाया है। चार्ट बनाते हुए हमने उपयोग के दो भेद किए पहले, शुद्धोपयोग और अशुद्धोपयोग, और अशुद्धोपयोग के दो भेद करना फिर से, शुभोपयोग और अशुभ उपयोग। अशुद्धोपयोग के दो भेद, शुभोपयोग और अशुभ उपयोग। अब याद रखना, वो शुभोपयोग 28 मूल गुणों का पालन, सच्चे देव शास्त्र गुरु का चिंतन, मनन घोलन, समझ में आ रहा है, जीव दया के भाव, षटकाय जीवों की रक्षा के परिणाम, यत्नाचार प्रवृत्ति, ये सब जितनी भी बातें कहोगे आप, ये सब कह रहे अशुद्धोपयोग है। समझ में आया? और अशुद्धोपयोग मतलब क्या? छेद है। ये कथन कौन से नए से कहा गया है? क्या कहा है? अशुद्ध उपयोग बिना कहा गया, वस्तुतः अशुद्ध उपयोग छेद है। ये कौन से नए का कथन है? हाँ, मतलब निश्चय नए का कथन है, बस इतनी सी बात थी। तो कह रहे कि अशुद्ध उपयोग छेद है, ये पांचवें नए का, कुछ पांचवें नए का हो या निश्चय नए का कथन है, सीधी सी बात। क्योंकि शुद्ध उपयोग में छेद नहीं होता है, बस इतनी सी बात। वहां तो शुद्धात्मा की में जानना, रमन होना सब चल रहा है। हाँ, क्या कह रहे हैं? क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य का छेदन होता है। वह अशुभ उपयोग ही हिंसा है। अब यहाँ पर अशुभ उपयोग को हिंसा कह रहे हैं, क्योंकि उसमें शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य का हनन होता है। इसलिए अशुद्ध उपयोग बिना नहीं होने वाली शयन, आसन, स्थान और गमन आदि क्रियाओं में असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, जो छेद से अनन्य ही है, छेद रूप ही है, छेद से भिन्न नहीं है। 216 नंबर गाथा की चर्चा है ये। क्या क्या आ गई बात? आप इसके लिए एक अमृतचंद्र स्वामी का एक छंद है, अशुद्ध उपयोग मत ही हिंसा है। इसके लिए आपके पास में कोई छंद है उनका? बराबर समझ में आ रहा है क्या? अप्रादुर्भावो खलु रागादिनाम, अर्थात रागादि का प्रादुर्भाव नहीं होना, यही अहिंसा है। और तेषामेव उत्पत्ति, उसकी उत्पत्ति हो गई चित्त की भूमि में, अर्थात विचित्रता हो गई। तो बस इसी को छेद जानना, इसी को हिंसा जानना। क्यों? क्योंकि वो अशुद्धोपयोग है। समझ में आ रहा है? देखो, इसलिए अशुद्ध उपयोग बिना नहीं होने वाली शयन, फिर से वही पैराग्राफ पढ़ रहा हूं, आसन, स्थान और गमन आदि क्रियाओं में असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, जो छेद से अनन्य ही है। मेरा एक प्रश्न है, मुनिराज, किसी को व्यापार धंधा कैसा करना इसकी सलाह देंगे क्या? एक। और दूसरी बात, स्वास्थ्य कैसे ठीक होगा इसकी सलाह देंगे क्या? दो। वे ज्ञाता है, अरे आयुर्वेद शास्त्रों के ज्ञाता है वे,
अब देखो, शास्त्र लिखना अलग बात, और जब कोई सामने आ गया श्रोता उसको कहना अलग बात। समझ में आ रहा है क्या आपको? थोड़ा समझना, इंपॉर्टेंट बात। हाँ, मुनिराज शास्त्र लिख रहे हैं, आयुर्वेद शास्त्र लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एक शास्त्र लिखा गया है, शास्त्र का नाम है कल्याण कारकम। ये आयुर्वेद ग्रंथ है, आयुर्वेद ग्रंथ अपने जैनियों के लिए, मतलब जैन आचार्यों ने लिखा है कल्याण कारकम। और उसमें सबसे बड़ा वैद्य किसको कहा मालूम है? अरहंत भगवान को, तीर्थंकर भगवान को उन्होंने वैद्य कहा है। वैद्य मतलब क्या? ज्ञान, वित्त धातु से बना है, और वित्त मतलब ज्ञान, तो जानने वाले हैं, सभी सब कुछ जानने वाले हैं। तो वैद्य ये शब्द वहां पर खड़ा हुआ। तो वैद्य किसको कहते हैं? जो सभी बीमारियों का हल जानते हैं। इतनी सी बात थी। अब मैं क्या कह रहा था? हाँ, तो सलाह देंगे क्या? देखो, शास्त्र लिखना अलग बात, लेकिन 1 to 1 मैं मुनिराज को पूछने जाओ, साहब प्रॉब्लम ये है, क्या करना? हाँ, तुम ये बनाकर ये खा लो, काम हो जाएगा। नो सलाह लाइक दिस, ऐसा नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है? मौन है मौन, और जरूरी नहीं है भी वो सलाह देंगे, वे बंधे हुए भी नहीं है और देना भी नहीं चाहिए। उनका अशुद्ध उपयोग में समय गया, इसका जिम्मेदार कौन? एक तो वे स्वयं च्युत हो गए हैं, लेकिन तुम निमित्त बने ना, तुम उनके पाप के लिए हकदार बन गए। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा है। देखो, आगे बढ़ते हैं। इसलिए अशुद्ध उपयोग बिना नहीं होने वाली शयन, आसन, स्थान और गमन की क्रियाओं में असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, जो छेद से अनन्य ही है। छेद ही है, छेद से भिन्न नहीं। यद्यपि आचार्य जैसे तात्पर्य वृत्ति टीका में इन गाथाओं के भाव को स्पष्ट करने में तत्व प्रदीपिका ही का अनुसरण करते हैं, तथापि अयमात्रार्थः क्या है कहकर जो विशेष बात है वो इस प्रकार है। अत्रार्थ, अयम अत्रार्थ, अयम मतलब अन्य प्रकार से और एक अर्थ बनता है। क्या बन रहा है? देखो, आगम में बताई गई विधि के विरुद्ध आहार विहार आदि तो पहले से ही निषिद्ध है। यहाँ तो यह कह रहे हैं कि योग्य आहार विहार आदि में भी ममत्व नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, योग्य आहार विहार आदि में भी ममत्व नहीं करना चाहिए, मतलब इतनी सी बात है ना। देखो अभी अपन कह रहे कि नहीं साहब, हमको शुद्ध खान पान में अनुकूलताएं नहीं आ रही है, और जब हमको शुद्ध खान पान व्यवस्था हो रही है तो हमको उसमें थोड़ी सी शांति है कि नहीं है, थोड़ा सा विचार करना। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सेम प्रोसेस, मतलब अपन शांति से यहाँ पर बैठे, इसका मतलब क्या मालूम है क्या? हमको मुनि होने की भावना नहीं, जो प्राप्त पर्याय में हम एकदम संतुष्ट है, सब व्यवस्थित व्यवस्था हो रही है, तो वो हिलता नहीं है व्यक्ति। उसको लगता है हाँ सब ठीक चल रहा है, मैं दिन भर स्वाध्याय करता हूँ, कराता हूँ, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। मतलब वो मुनि होने की भावना नहीं भा रहा है। और जो मुनि होने की भावना नहीं भा रहा है, मेरा प्रश्न है आप सबसे, वो कौन सी भावना भा रहा होगा? अर्थात मुझे इतना ही पूछना है कि मुनि होने की भावना भाने के लिए क्यों भाता है, मतलब क्या होगा उसके पीछे का लॉजिक? नहीं,
अरे नहीं 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 नहीं। अरे मुनि को शुद्धोपयोग कितने समय में होता है, इतना सा उत्तर दीजिए मुझे पहले। राइट, बराबर है कि नहीं? अब अंतर्मुहूर्त में वो शुद्धात्मा को ध्या रहा है कि नहीं ध्या रहा है? जो अंतर्मुहूर्त में शुद्धात्मा को ध्या रहा है, तो मुनि होने की भावना वाला भी क्या करता होगा? वो भी निरंतर आत्मा को ध्याने के लिए प्रयासरत होगा। समझ में आ रहा है क्या? वही जीव आगे बढ़कर मुनि बनने वाला है। वो संसार से डरा, वो तो सब उसके सर्कमस्टेंसेस हमको समझाए जा रहे हैं, लेकिन मूल रूप से आप प्रयोजन परक देखो तो वो शुद्धात्मा पर रीझ गया है, उसको धुन चढ़ी है अपने शुद्धात्मा की। चल रहे दुनिया अपनी धुन में, अपनी धुन में पापन पुण्य। समझ में आ रहा है क्या? वो शुद्धात्म द्रव्य का, तत्व का वो उसकी धुन लगी है, और इसकी वजह से उसको बाकी इसका भय लग रहा है, उसका भय लग रहा है। ये चरणानियों परक कथन है। हाँ, उसमें विरोध नहीं है मेरा, लेकिन प्रयोजन परक क्या है? मुद्दे की बात यह है, मुद्दा यह है कि उनको शुद्धात्मा की धुन लगी है। अब जो जीव निरंतर अंतर्मुहूर्त में शुद्धोपयोग की भावना भा रहा है, वही तो जाकर आके मुनि बनने वाला है। अब मेरा प्रश्न है, हम अनुकूलता में बैठे हैं यहाँ पर, मैं ये मुद्दा इतना क्यों उठा रहा हूं, हम अनुकूलता में बैठे हैं यहाँ पर, हमको घर के बाहर निकलने की भावना होती है क्या? उल्टा हमको क्या लगता है, यहां से मान लो यहां से मुझे पुणे जाना है ना? तो पुणे जाना है तो मुझे मेरी शाम की खान पान की सारी व्यवस्था देखनी है। मुझे ऐसे ही समय में निकलना है कि मेरा सुबह का भोजन हो जाए, शाम का भोजन हो जाए, और उसके बीच में जो गैप है उतने में मैं मेरा काम सब फिनिश करके आ जाऊं। अगर काम वहां पर थोड़ा देरी हो गई तो क्या होगा? मेरे शाम के भोजन में प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, अर्थात मुझे मेरी व्यवस्था में अव्यवस्थितता दिखाई देगी। अभी इतनी अव्यवस्थितता से भी मुझे क्या है, बहुत तकलीफ है। इनफैक्ट मैं ऐसा सोचता हूं कि घर के बाहर निकलना इसी में तुम्हारे पाप का उदय है, ऐसा कोई सोचने लग गया। वो किसी अपेक्षा से ठीक भी है, लेकिन मुझे ये कहना है कि घर के बाहर निकलने में ही वहां पर पाप का उदय अगर दिखाई दे रहा है तो क्या समझना, अरे इसको परिस्थितियों का भान नहीं है। समझ में आ रहा है? अर्थात जहां पर भी रहूं मैं अपने आत्मा का आनंद करता रहूं, आत्मा स्वयं सुखमय है ऐसा निर्णय करता रहूं, आत्मा में जो उपयोग स्वभाव है उस उपयोग को निरंतर ध्याते रहो, क्योंकि वो उपयोग ही ऐसी एक उंगली है, ऐसा एक टूल है, ऐसा एक साधन है जिसको पकड़कर मैं शुद्धात्मा को ध्या सकता हूं। इसलिए उपयोग को भूलना नहीं। जो उपयोग को भूल गया उसने अपने आत्मा को भुला दिया। समझ में आ रहा है क्या? संसार सागर में डूबने के लिए भुला दिया। और यही छेद है, जो अपने उपयोग को भूल रहा है वही छेद कर रहा है, वही अशुद्ध उपयोग है, वही हिंसा है, वही 5 पापों में प्रवृत्ति है। समझ में आ रहा है? हाँ जी। तो क्या बात आ गई यहाँ पर जयसेन स्वामी की? आगम में बताए, समय तो हो गया, आगम में बताई गई विधि के विरुद्ध आहार विहार आदि तो पहले से ही निषिद्ध है। यहाँ तो यह कह रहे हैं कि योग्य आहार विहार आदि में भी ममत्व नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हमको अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। क्या था वहां पर? प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। ये एक बात हो गई। अब हमने क्या किया?
अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा है, अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। एक गंभीरता से विचार करना कि अनुकूलता में मैं आत्मा को तो भूल नहीं रहा हूं ना। अगर मैं आत्मा का विस्मरण हो रहा है तो नहीं चाहिए यह अनुकूलता, वो प्रतिकूलता ही मुझे बारंबार याद करा रही है। मैं शुद्धात्मा के लिए निरंतर समर्पित रहूं, ऐसी शुद्ध भावना जिसकी है वही जीव सुखी होने का पात्र।